मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण दहन के बजाय रावण वध की अनोखी परंपरा है, जहां रावण वध से पहले रावण के नाक पर मुक्का मारकर उसका घमंड तोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से 18 किलोमीटर दूर धमनार गांव है, जहां दशहरा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहां का दशहरा उत्सव दिवाली से भी ज्यादा धूमधाम वाला होता है। यहां सीमेंट से बने रावण के पुतले का दहन नहीं होता, बल्कि रावण का वध किया जाता है। ग्रामीण मिलकर राम और रावण की अलग अलग टोलियां बनाते हैं। एक टोली राम की सेना कहलाती है तो दूसरी टोली रावण की सेना। फिर शुरू होता है राम और रावण की सेना का युद्ध। युद्ध में राम की सेना रावण की प्रतिमा के ऊपर रावण का संहार करने के लिए चढ़ाई करती है और रावण की सेना राम की सेना को रोकने का हर संभव प्रयास करती है। दोनों के बीच जमकर युद्ध होता है। बांस से बनी जलती हुई टोकरियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। इसके बाद शुरू होती है रावण के ऊपर चढ़ाई। यहाँ भी दोनों दल एक दूसरे को रोकते हैं। युद्ध के अंत में राम की सेना का एक व्यक्ति रावण के ऊपर चढ़कर रावण के नाक पर मुक्का मारता है और यही होता है रावण का वध। नाक पर मुक्का मारने का अर्थ होता है रावण के अहंकार को तोड़ना। इस विजयादशमी पर भी गांव में चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन हुआ और उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाया गया। अरे अगला तो दो यार, अगला तो दो। ये बहुत पहले से चला आ रही परंपरा। हम भी छोटे छोटे थे, हमको ही मालूम नहीं कि कब से। पहले मिट्टी का रावण बनाते थे और जिसके बाद में फिर पक्का रावण बनाए। वो हर साल बनाना पड़ता है मिट्टी में, और इस समय में कभी कभी बारिश भी होती है तो बड़ी परेशानी आती थी, तो उसके बाद पक्का बनाया और ये अभी तक चल ही रहा है। ये क्या है कि गांव वाले दशहरा समिति और ग्राम पंचायत दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम होता है। गांव से चंदा करते हैं, सभी हिंदू मुसलमान सभी इसमें चंदा देते हैं। मुसलमानों के लिए ऐच्छिक है, ये गांव की परंपरा है। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में दशहरा के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। यहाँ श्री राम के लंका विजय और वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में जश्न मनाया जाता है। दरअसल मंदसौर के नाहरगढ़ नगर में विजय एकादशी मनाने की परंपरा है। हर साल की तरह इस साल भी गोस्वामी परिवार के सहयोग से नगर में देर रात तक आकर्षक झांकियां निकाली गईं। नगर के नानकिया बाग हनुमान मंदिर से शुरू होने वाला ये चल समारोह देर रात तक नगर में भ्रमण करता है। झांकियों के चल समारोह में अखाड़ा कलाकारों ने भी करतब दिखाए। विभिन्न प्रकार की झिलमिलाती झांकियों को देखने बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर पहुंचे। विजय एकादशी का जो पर्व मनाया जाता है सदियों से, और परंपरा केवल पूरे मध्य प्रदेश में नाहरगढ़ी ऐसा गांव है जहां दशहरे के दूसरे दिन विजय एकादशी के रूप में मनाया जाता है और यहाँ भव्य झांकियां निकलती हैं। और इसको बड़े राम जी के अभिषेक के बाद जो पर्व मनाया जाता है उसके लिए ये इस दिन को चुना गया है कि ये विजय एकादशी है। और विजय एकादशी पे झांकियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, अखाड़ा निकलता है और पूरे गांव में जश्न का माहौल रहता है और श्री राम जी के अभिषेक राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सनातन धर्म हम सभी को ये शिक्षा देता है कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। उसी उत्साह को, इसी जश्न को मनाते हुए विजयदशमी के अगले दिन, विजय एकादशी के दिन यहाँ पे गांव में अनेक झांकियां निकलती हैं। लोगों में काफी उत्साह होता है। वासुदेव कुटुंबकम की हमारी जो परंपरा है कि समस्त गांव एक संस्कृति में एकजुट होकर एक परिवार की तरह ये संस्कृति बनाते हैं, वो परंपरा लगातार चली आ रही है। 15 वर्ष से अधिक झांकियां यहाँ हो गए हैं इस संस्कृति को आगे निकलते हुए। दशहरे के दूसरे दिन नाहरगढ़ नगर है, मंदसौर जिले में आता है, जहाँ पर झांकियां निकलती थी। ये झांकियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी। शुरुआत में हम नाहरगढ़ के कुछ युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया कि इस परंपरा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें नाहरगढ़ नगर के वरिष्ठ लोग जो थे, उसमें विशेषकर बाबूलाल जी सुराणा जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका विशेष सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग ये झांकियां निकालते थे। इसके बाद हनुमान समिति और गांव के सभी वरिष्ठ जन इसमें सहयोग करते थे।